भूत, प्रेत, अशरीरी आत्मा, ये शब्द कानों में पड़ते ही इंसानों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो जाती है। कोई इन्हें हंसकर उड़ा देता है तो कोई पूरे विश्वास के साथ मानता है कि इस ब्रह्मांड में आत्मा अमर है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक इंसान अचानक तय कर ले कि वो भूत पकड़ेगा, जासूसों की तरह अशरीरी आत्माओं की जांच करेगा। हाँ, भारत की धरती पर वाकई ऐसा ही एक इंसान हुआ, जिनका नाम था गौरव तिवारी। पायलट की नौकरी छोड़कर गौरव बन गए भारत के सर्वकालीन महान घोस्ट हंटर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। हाँ, द कंज्यूरिंग फिल्म में जैसे एड और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है, असल जिंदगी में ठीक वैसा ही व्यक्तित्व बन गए थे गौरव तिवारी। अशरीरी आत्माओं की तलाश में उनकी एक के बाद एक यात्राएं दर्शकों की रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थी। धीरे धीरे गौरव बन चुके थे भारत के हॉरर आइकन। लेकिन फिर एक दिन गौरव के साथ जो हुआ, उसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। एक दिन गौरव को बंद बाथरूम के अंदर मृत अवस्था में पाया गया और मौत से कुछ दिन पहले से ही गौरव को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अनजान शक्ति उन्हें लगातार अपनी ओर खींच रही है। एक ऐसा आकर्षण जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आखिर गौरव के साथ हुआ क्या और कैसे वो एक के बाद एक घोस्ट हंटिंग के जरिए भारत के हॉरर आइकन बन गए? चलिए आज के वीडियो में हम यही जानते हैं। अगर आपको हॉरर, मिस्ट्री या पैरानॉर्मल विषयों में जरा सी भी रुचि है तो गौरव तिवारी का नाम आपने जरूर सुना होगा। गौरव वही शख्स थे जिन्होंने भारत में पहली बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन यानी भूत शिकार को विज्ञान के रूप में लोकप्रिय बनाया। लेकिन गौरव शुरू से भूतों में विश्वास करने वाले इंसान नहीं थे। उनकी कहानी शुरू हुई थी आसमान छूने वाले सपनों के साथ। बचपन में आसमान में उड़ते हवाई जहाज देखकर गौरव सोचते थे, एक दिन मैं भी ऐसे ही उड़ूंगा। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए गौरव अमेरिका चले गए। कॉर्पोरेट नौकरी उन्हें कभी आकर्षित नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने पायलट बनने का फैसला किया। शुरुआती जीवन में गौरव को भूत प्रेत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह इसके बिल्कुल उलट थे। एक तर्कवादी, वैज्ञानिक सोच वाले और पेशे से बेहद सफल कमर्शियल पायलट। 2000 के दशक में अमेरिका में कमर्शियल पायलट्स की खूब मांग थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। जिंदगी एकदम सलीके से सजी हुई। अच्छा करियर, खुशहाल परिवार और उज्जवल भविष्य। वो एक परफेक्ट फैमिली मैन थे। खुद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। मेरे लिए ये सिर्फ दिमाग का वहम या कहानियां थी। लेकिन किस्मत, जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। गौरव की जिंदगी में बदलाव आया एक अजीब तरीके से। अमेरिका में वह अपने 4-5 सहकर्मियों के साथ एक फ्लैट में रहते थे। एक रात जब सब आपस में बातें कर रहे थे, तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक कमरे में तेज हवा के साथ फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगी। दरवाजे के नीचे स्टॉपर होने के बावजूद दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइटें कांपने लगी। पहले सबने सोचा शायद थकान या तनाव का असर है, लेकिन तभी एक सहकर्मी ने कमरे में एक युवती की धुंधली परछाई देखी। तभी गौरव समझ गए ये सिर्फ कल्पना नहीं है। उन्होंने तुरंत अपना डिजिटल कैमरा निकाला। हालांकि कैमरे में कुछ कैद नहीं हुआ, लेकिन गौरव की किस्मत उसी पल बदल गई। उन्होंने तय कर लिया, अब पायलट की नौकरी नहीं, यही रहस्यमयी दुनिया अब उनका रास्ता होगी। उन्होंने पैरानॉर्मल रिसर्च का कोर्स किया, भारत लौटे और बनाई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। गौरव सिर्फ नाम के इन्वेस्टिगेटर नहीं थे, उन्होंने इसे एक पेशा और विज्ञान की तरह लिया। उनका मानना था भूत प्रेत सिर्फ अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे कोई अनजानी ऊर्जा हो सकती है। उन्होंने दुनिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ काम किया, सबसे डरावनी, अभिशप्त जगहों पर रातें बिताई। उनकी लगन इतनी तीव्र थी कि वे अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। हालांकि ये सब उनके परिवार को पसंद नहीं था।
खासतौर पर उनकी पत्नी को। उन्हें लगता था कि इतनी नकारात्मक ऊर्जा के बीच रहना खतरनाक है। लेकिन गौरव किसी और ही नशे में थे, अज्ञात को जानने के नशे में। गौरव की पहली पैरानॉर्मल जांच भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में हुई। अमेरिका के सबसे कुख्यात और हॉन्टेड मॉर्चुरी में। मॉर्चुरी जहां मौत की ठंडक दीवारों में बस जाती है। गौरव और उनकी टीम ने वही रात बिताने का फैसला किया। उस वक्त गौरव के पैर में गंभीर चोट थी। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी थी, लेकिन गौरव दर्द निवारक दवाएं खाकर लंगड़ाते हुए अंदर चले गए। टीम 2 हिस्सों में बंटी। गौरव और उनके दोस्त रॉब स्टोरेज एरिया में पहुंचे, जहां शवों को ठंडे तापमान में रखा जाता है। और तभी गौरव ने वो किया जो शायद ही कोई कर पाए। उन्होंने एक खाली बॉडी ट्रे पर लेटने का फैसला किया, जहां कुछ देर पहले किसी की लाश रखी गई होगी। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाहर निकलते वक्त रॉब को लगा जैसे कोई उसे पीछे से बुला रहा हो। बाद में रिकॉर्डिंग सुनी गई और उसमें साफ आवाज थी, हेल्प, हेल्प। उस घटना के बाद गौरव और आगे बढ़ते चले गए। परित्यक्त जेल, थर्मल कैमरे और वो काली परछाई, जो थर्मल इमेज में भी पूरी तरह काली थी। स्थानीय रिकॉर्ड से पता चला वो जेल का मरा हुआ नाइट गार्ड था। कुलधरा गांव, जहां ईएमएफ मीटर बिना वजह स्पाइक कर रहे थे। उन्होंने टीवी शोज किए, एमटीवी हॉन्टेड, फियर फाइल्स, हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अंधेरे की कीमत चुकानी पड़ी। 7 जुलाई 2016, सिर्फ 32 साल की उम्र में गौरव तिवारी की मौत हो गई। बाथरूम में बंद, गले पर अजीब काला निशान, कोई स्पष्ट कारण नहीं। पोस्टमार्टम ने आत्महत्या को नकारा, पर सवाल आज भी बाकी है, क्या यह सिर्फ मौत थी या किसी दरवाजे के पार झांकने की सजा? गौरव तिवारी चले गए, लेकिन छोड़ गए हजारों सवाल। आपको क्या लगता है, ये मौत थी या कोई और रहस्य? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।